विद्युत इस्त्री के बारे में आप जानने वाले हैं पूरा, थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। विद्युत इस्त्री क्या होता है? ये जो प्रेस घरों पे होता है, जिससे आपका कपड़ा प्रेस होता है, बनता है ना जी, तो वही प्रेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले। क्या क्या होता है इसमें सुनिएगा, तो पूरा समझने वाले। सबसे पहले तो ये है क्या, तो आपको पता है चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? ऊष्मीय प्रभाव का। किसका चैप्टर चल रहा है? ऊष्मीय प्रभाव। ताप का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, उसी पे आधारित एक उपकरण है। तो आपको लिखना क्या है भाई, कि विद्युत इस्त्री के बारे में अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे कि विद्युत इस्त्री विद्युत के ताप के ऊष्मीय प्रभाव का एक क्या है? उपकरण है। ये मैंने उसी के प्रभाव से एक उपकरण तैयार हुआ है। और देखिए वही बात है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक क्या है? उपकरण है। और जिसमें नाइक्रोम, कितना नाइक्रोम लगा रहता है, जिसमें 80% निकिल और 20% क्या होता है? क्रोमियम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर जो तापक तार का प्रयोग किया जाएगा, यानी अगर जो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी खैर आपको दिखाया भी जाएगा, जो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप, अब इसमें जो है जो तापक तार लगा होता है, ऐसे करके जो यहाँ पे तार लगा होता है, जो ये तार लगा होता है, ये तापक तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और वो नाइक्रोम हो गया मिश्र धातु। क्या हो गया? मिश्र धातु। और उसमें कितना % निकिल होता है, कितना % क्रोमियम होता है? 20%। ठीक है, तो इसी तापक तार, ये तापक तार बना होता है। और इसी में जब हम धारा देते हैं लाल, तब तो एकदम गर्म हो जाता है। और इसके आधार प्लेट लोहा का बना होता है, जिस पे जो हम क्रोमियम का पॉलिश कर देते हैं ताकि ऊष्मा का क्षय न हो। ये चीज़ें होती हैं। खैर इसके बारे में और आगे देख लीजिए। पहले इतना बताइए, विद्युत इस्त्री के बारे में आप समझ गए। विद्युत इस्त्री क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। और इसमें नाइक्रोम का तार, तापक तार लगा होता है। नाइक्रोम जिसमें क्या होता है? निकिल 80% और 20% क्या होता है? क्रोमियम होता है। तो नाइक्रोम का तापक तार लगा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। किसका तापक तार लगा होता है? नाइक्रोम का। इसको ऑप्शनल भी है, देखिए, जब तक आप विस्तार नहीं पढ़िएगा। ऑप्शनल का कुछ बात हो रहा था कल, मैं सुना समझा, तो मुझे लगा कि देखिए जैसे आपका विज्ञान ये ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद से मैं ऑप्शनल के लिए तैयारी आपका शुरू कर दूंगा। बायोलॉजी की बात है तो बायोलॉजी चलता रहेगा। 2 दिन एक्स्ट्रा समय निकाला जाएगा इसके लिए, एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री। इन दोनों का केवल ऑप्शनल क्वेश्चन चलेगा। उसमें जो चीज़ें बड़ी बड़ी बातें होंगी वो बताई जाएंगी, और ऑप्शनल रोज चलेगा आपका। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन रोज ऑप्शनल में आपको चलाऊंगा, एक लेसन का 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जैसे ये खत्म होता है उसके बाद उसको शुरू किया जाएगा। 4 दिन आपका बायोलॉजी चलेगा बढ़िया जैसे चलता है, लेकिन 2 दिन आपको ये जो खत्म हो जा रहा है, दोनों फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म, अभी आप लोग को धीरे धीरे रखे भुला गया है, तो इसको फिर याद दिलाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर विद्युत इस्त्री के बारे में पूछेगा तो बताइए, विद्युत इस्त्री लिख देंगे आप लोग। तापक तार लगा होता है जो नाइक्रोम का बना होता है, जिसमें 80% क्या होता है? निकिल होता है, और 20% क्या होता है? क्रोमियम होता है। चलो भाई, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आपको डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि जो प्रेस होता है, जो आप लोग घर पे करते होंगे, वो प्रेस है। और इसके अंदर कहेगा, लेके मुँह पे किसी का मत सटा दीजिएगा, तो ये साइड वाला भाग है, ये आधार प्लेट क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, अब सुनिए, संरचना एवं कार्यविधि क्या है? तो भाई संरचना एवं कार्यविधि यही है। टोटल यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया गया कि आधार प्लेट होता है, उसमें आधार प्लेट मतलब नीचे वाला, जो नीचे वाला प्लेट होता है एकदम चिकनाहट होगा। चिकनाहट किसके कारण होता है? 20% उसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? हाँ, एकदम चिकना हो जाता है। बना तो लोहे का ही होता है, लेकिन पॉलिश किसका मारा गया है? बताइए, पॉलिश किसका मारा गया है? क्रोमियम का। आधार प्लेट किसका बना है? लोहा का, लेकिन उस पर पॉलिश किसका मारा गया? क्रोमियम का, ताकि वो चिकनाहट हो जाए। समझ में आ रहा बात ना? देखिए, आधार प्लेट के बारे में आपको लिखना हो तो विद्युत इस्त्री का आधार प्लेट किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, जिसकी बाहरी सतह को क्रोमियम की पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। अब बताइए, आधार प्लेट में दिक्कत होगा लिखने में। आधार प्लेट किसका बना होता है?
है लोहे का, उस पर क्रोमियम का पॉलिश चढ़ा दिया जाता है ताकि उष्मा का क्षय ना हो। बोलो कोई दिक्कत है? आधार प्लेट तैयार हो गया। तापक तार अभी बताया, तापक तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तापक तार किसका बना होता है? कितना परसेंट उसमें? 80% निकिल होता है, 20% क्या होता है? क्रोमियम होता है, जिसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो लाल तप्त होकर गर्म हो जाता है और उसको जो है वो उष्मा प्रदान करने लगता है। ये बात होता है। चलिए इसको देख लेते हैं कि देखिए विद्युत स्त्री तापक तार नाइक्रोम से बना होता है। क्लियर बात है? वही जो मैं बता रहा हूँ आपको। और जो एक अभ्रक की पतली चादर सपाट रूप से लिपटा होता है, इसमें अभ्रक की एक दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है तथा तापक तार को एबेस्टॉस ना, हाँ, की मोटी, देखते रहिए, कि मोटी चादर या परत द्वारा ढक दिया जाता है। यानी ऊपर से जो ढकने वाली बात है, नीचे वाला बात मैं आपको बता दिया कि जो वो क्या नाइक्रोम का बना होता है और उसके नीचे जो है आधार प्लेट लगा होता है। इसके ऊपर की बात बताइए, उसको ढका जाएगा ना जी। देखो ये मान लो ये ना आधार प्लेट है, ऊपर से ढकने वाला भी तो बात होगा, तो ढकने के लिए मोटी, अब एस्बेस्टॉस का मतलब हुआ कि अचालक, उसमें धारा नहीं जाएगा। तो इसमें धारा नहीं जाएगा, इसमें धारा जाएगा तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब हम प्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें धारा नहीं जाएगा, तो ये ऊपर मोटी चादर करके उसको ढक दिया जाता है और अंदर प्लेट पे वो सब कुछ जो तार है, तापक तार है, वो अंदर प्लेट पे लेटा हुआ है और उसके नीचे आधार प्लेट है और ऊपर जो एस्बेस्टॉस का जो है ये सब बना के ढक दिया गया। इस बात के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए, अब विद्युत उष्मा, ये अब बताइए कोई दिक्कत होगा? अब इसमें आप विद्युत हीट क्या बोलते हैं, विद्युत स्त्री में आपको ये समझ लेना है कि आधार प्लेट क्या होता है, तापक तार क्या होता है। और जैसे इसमें विद्युत धारा दिया जाता है, ये तापक तार लाल तप्त होकर गर्म हो जाता है और उष्मा देने लगता है और कपड़ा वपड़ा चाहे जो भी चीज़ आदमी प्रेस करने लगता है, इसको प्रयोग में आदमी लेने लगता है। अब बताइए विद्युत स्त्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना बात नहीं बता देंगे? बता देंगे ना?